लंबी और गहरी श्वास। ध्यान सारा श्वासों पर। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर और जाने दें। अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को, अपने एंजल्स को, जिनको भी आप मानते हो या जिन पे भी आपका विश्वास है, निष्ठा है, उनको याद करें, उनको बुलाएं कि ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्तियों का मैं आवाहन करता हूं या करती हूं। आप उपस्थित हों मेरे शरीर के आभामंडल को शुद्ध और दिव्यता प्रदान करने के लिए। इसका एक कवच तैयार करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता रहे और नकारात्मक ऊर्जा का निकास होता रहे। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वर्जित। अपने आसन को प्रणाम करें और अपने चारों ओर देखें। एक दिव्य प्रकाश की लेयर फैलती हुई। आंखें बंद और चेहरे पर मुस्कुराहट। अभी दोनों नासिका से लंबी और गहरी 3 बार श्वास लेनी है और मुंह से छोड़नी है। तो लंबी और गहरी श्वास भरें और बाहर जो आपके आभामंडल में दिव्य ऊर्जा का प्रकाश है, उसको अपने श्वासों के माध्यम से अपने शरीर के भीतर सहस्त्रार चक्र से मूलाधार तक प्रवाहित होता हुआ देखें। श्वास को रोकें। शरीर के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंश कोई रह गया हो, उसको वॉश आउट करते हुए श्वासों को मुख से छोड़ना है। मुंह से छोड़ें और देखें आपके जो आभा मंडल में जो आपकी ऊर्जा ने सील किया है, वहां पर एक ड्रेन पाइप है जो वहां से आपकी ऊर्जा को, काली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा को खींच के ब्रह्मांड के अंदर शुद्ध करने के लिए फेंक रहे हैं। एक बार और लंबी गहरी सांस दोनों नासिका द्वारा मूलाधार चक्र पर रोकें। उस दिव्य प्रकाश को अपनी दोनों जांघों से घुटनों तक, घुटनों से पिंडलियां, पिंडलियों से पांव और पांव की उंगलियों तक उस प्रकाश को फैलता हुआ देखें और सारी नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकलती हुई मुंह से छोड़नी है। उस मुख से उस ऊर्जा को फेंक दो और देखो उस ड्रेन पाइप से निकलती हुई ब्रह्मांड की अग्नि उसको शुद्ध करके ब्रह्मांड में फेंकती जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास। श्वास को रोकें। जितनी देर हो सकता है रोकने का प्रयास करें और मुख के माध्यम से जाने दें। ब्रह्मांड में उपस्थित एंजल्स और दिव्य शक्तियों से आग्रह करें एक दिव्य औषधीय द्रव्य आपको प्रदान करें और देखें
आकाश से एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ प्रकाश, दिव्य औषधीय द्रव्य प्रकाश के रूप में आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर के भीतर बहुत धीरे धीरे से प्रवेश कर रहा है। शरीर के बाहर तेजी से फैल चुका है आपके पूरे शरीर के चारों ओर, और शरीर के भीतर आपके सहस्त्रार चक्र से सिर पे सहस्त्रार चक्र के साथ आपका जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र, इन दोनों चक्रास की शक्ति को बढ़ता हुआ देखें और इनसे जुड़े हुए आपके स्कल, कपाल, खोपड़ी, उससे जुड़े हुए बालों की मजबूती जो झड़ गए वो वापस आने में तैयार रेशमी घने बाल होते हुए देखें। मजबूती के साथ अपनी मजबूती को और पकड़ को अच्छा बनाते हुए, और स्कल में जो हमारे 48 पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर चक्रास के, उन पॉइंट्स पे ऊर्जा के प्रवाह को देखें। आज्ञा चक्र से हमारे पलकों और भौहों के बीच में एक दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ अंदर, जो दोनों कान के बीच में और सहस्त्रार चक्र से जुड़ा हुआ है, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ योर ब्रेन। यहाँ पर हमारे शरीर का ड्राइवर, जो हमारे शरीर की दिव्य शक्तियों की ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो नस नाड़ियों का गुच्छा है, उसी को कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और मिड ब्रेन, चेतन, अवचेतन, और उन दोनों की दिव्य शक्तियों को जहां तिलक लगाते हैं, वहां पर उस ऊर्जा के प्रवाह को माथे के सेंटर में एक पूरी लौ की तरह आपकी बाहों से उठती हुई माथे तक, जहां मांग भरते हैं, मांग टीका लगता है, वहां तक उस ऊर्जा को लौ के रूप में फैलता हुआ देखा। इस दिव्य प्रकाश को, दिव्यता को अपने कानों के भीतर, आंखों की पिंडलियां, आंखों की पुतलियां और आंखों के पीछे जो रेटिना है, उससे जो नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं नसों के गुच्छे से, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेज है, वो सब रिलीज हो रही है। कान की, नाक की, आंख की, उन सब ब्लॉकेज को रिमूव होता हुआ देखें, और उनकी नस नाड़ियों के अंदर मजबूती, हमारी देखने की दिव्य शक्ति, आंखों में दिव्य चमक, कानों के अंदर सुनने की क्षमता को और प्रगाढ़ता मिलती हुई, दिव्यता मिलती हुई, नाक से सूंघने की शक्ति, श्वास लेने के प्रक्रिया को शुद्धिकरण के साथ वायुमंडल से अच्छी वायु को ग्रहण करने की क्षमता, दिव्य और दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद नासिका से, आंखों के माध्यम से, देखने से, सूंघने से, सुनने से और स्पर्श से, जो हमारे शरीर के भीतर और बाहर दिव्य प्रवाह होता है, उस प्रवाह को महसूस करें। होठों के ऊपर और होठों के नीचे, दोनों होठ, दांत और मसूड़े और जिह्वा, स्पर्श और स्वाद, दोनों की शक्तियों को प्रगाढ़ता प्रदान करते हुए देखें और सुने और महसूस करें। आपकी ठोडी और गर्दन में विशुद्धि चक्र, गर्दन से जुड़े हुए आपके जो भी नासिका तंत्र,
वाणी तंत्र और सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, तीनों नाड़ियां दिव्य और सुचारू रूप से काम करती हुई और दिव्यता को, प्रवाह को बढ़ते हुए देखें। एक दिव्य प्रकाश को देखें। चेहरे पर एक चमक और एक गुलाबी ऊर्जा को अपने चेहरे से देखें कि पूरे चेहरे को गुलाबी ऊर्जा ने नहला दिया है और चेहरे पर एक चमक आ चुकी है, एक दिव्य चमक। विशुद्धि चक्र जो हमारी वाणी, जो शरीर के भीतर से बाहर और बाहर से कानों के माध्यम से जो भीतर जाती है, इस विशुद्धि चक्र से शुद्ध होकर ही जाएगी। हमारे केवल हितकारी वाणी ही हमारे शरीर के भीतर और भीतर से बाहर ऐसी वाणी ही निकलेगी या प्रवेश की अनुमति है जो हितकारी हो, किसी प्रकार से किसी को उस वाणी से आहत ना हो। उस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन तीनों चक्रास को एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिवली घूमते हुए दिव्य प्रकाश के ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखें। वो अपनी दिव्यता को और बढ़ाते जा रहे हैं, शरीर के बाहर और भीतर एक कवच के रूप में। एक कवच का हेलमेट जैसे तैयार हो गया आपके शरीर के चारों। आपके कंधों में उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। कंधों से कोहनियां, कोहनियों से बाजू, कलाई, हथेलियां, हाथों के पंजे, आगे पीछे नाखून, उसके अंदर दिव्यता को देखें, उस दिव्य प्रवाह को फैलते हुए देखें। किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारी उंगलियों से लेकर कंधों तक कहीं पर भी है, उसको रिलीज करते हुए श्वासों के माध्यम से वो बाहर जा रही है और ड्रेन पाइप से ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित हो रही है। आपका हृदय चक्र पर एक दिव्य प्रकाश को देखें। कंठ से नीचे एक ट्रायंगल के रूप में जहां हमारे निपल्स हैं, और उल्टे ट्रायंगल के रूप में जहां हमारा रिप जॉइंट है, जहां मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र और हृदय चक्र का आपस में बहुत सुंदर समन्वय कनेक्शन है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बंधन मुक्त करता है। वो इमोशनली हो, प्रोफेशनली हो, या किसी भी प्रकार के भावनात्मक संबंधों को वहां से खत्म करता है। उस दिव्यता को महसूस करें अपने वक्षस्थल में और छाती में, और कंठ से एक पिरामिड के रूप में छाती के वक्षस्थल तक, निपल्स तक, और मणिपुर से एक उल्टा पिरामिड देखें, वो भी निपल्स तक। दो दिव्य पिरामिड के रूप में एक दिव्य प्रकाश और एक चक्र सुदर्शन चक्र की तरह घूमता हुआ आकाशीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्रगाढ़ता को और बढ़ाते हुए और स्ट्रेंथ प्रदान करते हुए और एनर्जी प्रदान करते हुए उसको देखें और महसूस करें।
शरीर के जितने भी हमारे इन दो चक्रास से जुड़े हुए अनाहत और विशुद्धि और मणिपुर, इन तीनों चक्रा से जुड़े हुए जितने भी शरीर के अंग हैं, चाहे गले की कंठिका है, हृदय है, लंग्स हैं, लीवर, किडनी, स्पाइन, जो भी इनसे जुड़े हुए अंग हैं, उनको तंदुरुस्ती प्रदान होते हुए देखें। दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा का निकास हमारी श्वासों के माध्यम से ब्रह्मांड की अग्नि में जाता हुआ देखें। चेहरे पर चमक, आंखें बंद होती हुई भी आंखों के अंदर वो दिव्यता का एहसास, एक बहुत ही सुंदर प्रकाश की अनुभूति अपने शरीर के भीतर। नाभि मंडल से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, इन दोनों चक्रास पर उस प्रकाश को फैलता हुआ देखें, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो हमारे शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं, चाहे हमारे गुप्तांग हैं, नितंब हैं, गुप्तांगों के साथ जुड़े हुए जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन, उन सब के अंदर दिव्यता को बढ़ता हुआ देखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ब्लॉकेज या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको वॉश आउट होता हुआ ब्रह्मांड की अग्नि में समाहित होता हुआ देखें। अब हृदय चक्र में जो एक सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकाश का एक तेज पुंज घूम रहा है, उससे सहस्त्रार चक्र से ऊपर से लेके नीचे मूलाधार तक दिव्यता के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूमता हुआ देखें, और सभी शरीर के चक्रास को एक ही गति में, एक समान, एक ही दूरी में, एक ही प्रकाश के पुंज में एक साथ उन सातों चक्रास को घूमता हुआ देखें। उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें, पेट को अंदर खींचता हुआ महसूस करें, मूलाधार से ऊपर की ओर, अंदर की ओर गदा द्वार खींचते हुए देखें, नाभि को पीठ से लगता हुआ देखें, मणिपुर चक्र में भी एक खिंचावट महसूस करें, हृदय चक्र में भी आपके निपल्स और अंदर जो हृदय चक्र है, पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, जो हार्ट है, जहां पर खून की प्यूरिफिकेशन होती है, वहां पर भी उस ऊर्जा को, प्रवाह को बढ़ता हुआ देखें। ब्रह्मांड से आग्रह करें कि एक सौम्य ऊर्जा का प्रवाह और यहाँ पर करें कि हमारे ये शरीर की जितनी भी ऊर्जा है, जिसको सकारात्मक रूप में जितना चाहिए उतना ही ऊर्जा का वेग रहे, जो शक्तियां हमें चाहिए वो बढ़े, और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो शांत हो। अगर कोई भी अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह है, तो उसको सौम्य रूप में करने के लिए एक दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को सहस्त्रार चक्र से भीतर प्रवेश करता हुआ देखें, पूरे शरीर में, सिर से लेके मूलाधार तक, और मूलाधार से जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में, पिंडलियों से आपकी एड़ी, और एड़ी के बाद आपके पांव के तालू, पांव के पंजों में उस प्रकाश को फैलता हुआ देखें। इसके लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करें, मन ही मन। चेहरे पर जो मुस्कुराहट है कि आपको जो चाहिए वो सब मिल रहा है। अब सारा ध्यान अपने चक्रास पर ले आए, शरीर के सभी सातों चक्रास को घूमते हुए देखें, एक साथ
एक ही डायरेक्शन में, और इससे आपके शरीर के आभा मंडल की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। शरीर के किसी भी भाग में कहीं आपको दर्द रही हो, तकलीफ हो, हेल्थ का कोई इशू रहा हो, उस जगह से उसके रूट कॉज को, उसके जड़ को समाप्त होता हुआ देखें कि आपका शरीर अब से एकदम सुंदर और स्वस्थ रहने वाला है। उस दिव्य प्रकाश को उसकी जड़ पर ले जाएं और उसको जड़ से स्वाहा होता हुआ देखें, खत्म होता हुआ देखें। वहां से नकारात्मक ऊर्जा आपकी श्वासों के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित हो रही है। अपने शरीर के चारों ओर एक दिव्य आवरण को लिपटता हुआ देखें। उस दिव्य एहसास को महसूस करें। ठंडी और मीठी सुगंध, ठंडकपन श्वास में, ठंडा गर्म एहसास और एक भीनी भीनी सी सुगंध को महसूस करें। मूलाधार से सहस्त्रार तक एक पूरी टनल, एक पाइप के रूप में दिव्य प्रकाश को सिर के ऊपर से स्पंदन कंपन को महसूस करें और मूलाधार तक वो कंपन जाना चाहिए, हर चक्र को महसूस करते हुए। जैसे जैसे आप चक्रास की ऊर्जा को देखेंगे, पेट खिंचता जाएगा, पेट अंदर खिंचेगा, चारों तरफ से अंदर की ओर खिंचता हुआ, दिव्यता की ओज को बढ़ाते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, आपके शरीर के हर अंग को सुंदर और स्वस्थ, जीवन में प्रगाढ़ता, सुंदरता, संपन्नता, हर प्रकार से धन वैभव का सुख, संतान से अच्छे रिश्ते, पारिवारिक संबंध जो रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ नकारात्मक भाव खत्म हो गए, सकारात्मक रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक भाव में बदलते हुए देखें। पेट अंदर खिंच रहा है, नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी पर लगने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, अंदर खिंच रहा है, पेट चारों तरफ से खिंच रहा है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा बहुत ही सुंदर, और उसके नीचे गुलाबी, गहरे गुलाबी रंग की, मैरून कलर के टच दिए हुए एक गोल्डन कलर की लाइट को भी साथ में देखें। एक ऐसी दिव्य प्रकाश की विभूति को याद करें, और याद करें अपने परिवार से जुड़े हुए उन रिश्तों को जिनको आप चाहते हो कि जीवन में वो हर सुख ले पाए। उनकी पुण्य आत्माओं को, उनकी ऊर्जा को कॉल करें कि मैं आपकी हितकारी ऊर्जा अपने शरीर के माध्यम से आपको भी देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप आए और मेरे नाभि मंडल के माध्यम से मेरे शरीर के भीतर समा जाए, और देखें जो भी आपके साथ जुड़े हुए वो रिश्ते हैं उनकी ऊर्जाओं को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित होता हुआ देखें, समाहित होता हुआ देखें। नाभि मंडल से एक ऊर्जा को बहुत तेजी से घूमता हुआ देखें, और जो भी आपकी बॉडी में एक्सेस ऊर्जा है, जो ज्यादा ऊर्जा है, जो आपके लिए नहीं है, जो किसी और के लिए है, वो तो यदि आपके परिवार के इन सदस्यों में किसी को चाहिए तो उनको अर्पित कर दीजिए। बच्चों के मन में स्नेह, प्रेम की भावना, जो शादी लायक है उनके विवाह की भावना, जो पढ़ने लायक है उनमें विद्या ग्रहण करने की भावना, जो जीवन यापन करना चाहते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की तरक्की के रास्ते खुले, उनका वो मुकाम उनको मिले, जिस नौकरी या जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी व्यवसाय में, जिस भी धंधे में वो जाना चाहते हैं, उसके अंदर के लिए उनके रास्ते खुले, प्रगाढ़ता मिले।
ऐसी दिव्यता उनको प्रदान करें। और देखें, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और नाभि चक्र बहुत तेजी से अंदर को खिंचता हुआ, और वो सारे रिश्ते आपके साथ, आपके शरीर के भीतर उन्हीं सारी ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं। एक दिव्य पिरामिड के रूप में आपके लेयर्स और बढ़ती जा रही हैं, शरीर के चारों ओर पिरामिडी रूप में। चेहरे की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मन कितना प्रसन्न है। मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, मेरे परिवार में जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। सबको अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दे दीजिए। सबको अपना स्नेह, अपना प्यार दे दीजिए। उनको अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार देने के बाद उनको उनके जागृत अवस्था में जाने के लिए उनको अपनी तरफ से बंधन मुक्त करें, और उनको अपनी नाभि से डिस्कनेक्ट करके उनको वापस उनकी जागृत अवस्था में जाने के लिए आग्रह करें। और वो ये सारा सुख, वैभव, ऐश्वर्य, जो आशीर्वाद और जो शक्तियां आपके माध्यम से उनको मिली हैं, उसका सही मायने में सदुपयोग कर पाए, सदमार्ग और सद कर्मों के साथ अपने जीवन को और प्रगाढ़ बनाए। चेहरे पर मुस्कुराहट, और भीतर ही भीतर वो खुशी का एहसास कि मेरे एक इस छोटे से प्रयास से मेरे शरीर के वो अंग जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको वो सभी सुख, वैभव, ऐश्वर्य मिल जाएगा, जिसके लिए उनको शायद बहुत साल मेहनत करनी पड़ती। अभी उनको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत करने से पहले ही उनके जीवन में वो सारे सुख, वैभव उनको मिल जाएंगे। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करें। इस आज की दिव्य अनुभूति का स्वागत करते हुए इसका धन्यवाद करें। ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य और पुण्य आत्माएं, दिव्य शक्तियां, जिनकी कृपा आप पर सदैव बरसती रहती है, उनका धन्यवाद करें। और ये कृपा हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहे, और जब इसको आप याद करें, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपके पास हमेशा बरसती रहे, आपका मार्गदर्शन करती रहे, मार्ग प्रशस्त करती रहे, और इस दिव्य ऊर्जा को सदैव आप सदुपयोग कर पाए, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज कल्याण के लिए, और हर प्रकार का ऐश्वर्य भोगने के लिए। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद। अब सारा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए, अपने आप को चेतन अवस्था में लाने के लिए आपको सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लाना है।
लंबी और गहरी श्वास भीतर और बाहर। जिनके आशीर्वाद से आज ये अनुभव हुआ, ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्तियां, आपके गुरुजन, एंजल्स, उन सबका धन्यवाद देके उनको विदा करें। उनकी कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बरसती रहे और अपने आप को चेतन अवस्था में लाने के लिए दोनों हाथों को अच्छे से रब करके आंखों पर लगाएं और चेतन अवस्था में आने का प्रयास करें, ध्यान अपना श्वासों पर रखते हुए। आपका स्वागत है। अनुभव किसी को अपना शेयर करना हो तो आप प्लीज बताएं। जी गुरुजी, जी प्रणाम। अ, आज बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आज तो जैसे बुद्ध पूर्णिमा थी, तो वैसे उनके हाथों से तो पूरी ऊर्जा नीचे निकल ही रही थी, ऐसे फील हुआ। और पूरा शरीर में पूरी व्हाइट लाइट से भर गया एकदम। और और फिर ऐसे जब भी आप लास्ट में बोले ना, हाथों में गोला आ गया पूरा, और हील हो रहा था पूरी दुनिया। आज एकदम खुश है, एकदम कुछ अलग ही अनुभव है सबका। और क्योंकि पूरा एकदम महात्मा बुद्ध ने ही ये सीक्रेट ओपन किया था। उससे पहले ऋषि मुनि तो जानते ही थे, वो हम्म। इनडायरेक्ट में समझाने का प्रयास करते थे, डायरेक्टली नहीं बोलते थे। और महात्मा हाँ। बुद्ध ने इस चीज को बोला था कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा नहीं करो, ध्यान करो। लेकिन ध्यान जी। करने की विधियां और उसकी टेक्निक जो है वो उस तक हर कोई नहीं पहुंच पाया। जो मार्शल आर्ट की जो उत्पत्ति की वो भी महात्मा बुद्ध ने की। और महात्मा बुद्ध, देखो मजे की बात यह है कि जितने भी संत महात्मा बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, उन्हीं की मूर्तियां सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, और सबसे ज्यादा हम्म। मूर्तियां महात्मा बुद्ध की है। हम्म। और चीन के जी अंदर गुरुजी। महात्मा बुद्ध को पूजा जाता है, उनकी प्रतिमा को पूजा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारे बुद्धा दूसरे थे, वो भारतीय नहीं थे। तो ये भी दुविधा है। और किसी हाँ। को कोई अपना अनुभव करना शेयर? और बहुत ही मैंने पूरा एक रिलीज, पेन भी जो था ना, वो पूरा निकल गया। और एक नई गोल्डन लाइट पूरी बॉडी में आई थी। और पूरा एकदम से अच्छा अनुभव हुआ दिव्य उसका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, और कोई बोलने वाला था अभी? मैं और अभी बोलने वाला था जी। बोलिए हाँ, बोलिए। सर, बाबा जी ऐसे है ना जी, जब आपने बोला भी आज्ञा चक्र पे जाए ना जी, जी, वहां पर ऐसे था जी जैसे कोई चीज ऊपर घूम रही है, ऐसे सर्कल से। और ओके, सब जगह जो हेयर है ना जी, वो भी ऐसे महसूस कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात। आज के दिन ये पता चला भी, ये पहले महसूस नहीं होता, यहाँ पर ऐसे सर्कल से जी, ऐसे लगता था कुछ है, अभी आप अभी कुछ चल रहा अनुभव है जी। महसूस, चेंजेस होने लग गए ना लाइफ में? जब भी आपकी ये ऊर्जा जब और जी, बढ़नी शुरू हो जाएगी जब ना, जब ये ऊर्जा आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, बेसिकली जब यहाँ हीट जी बढ़ती है या जहाँ जब ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है जब हमारे सिर के पास, तो आप ये समझें कि जी यहाँ पर जो ऊर्जा बढ़ रही है वो आपकी सहस्त्रार चक्र के साथ साथ जो ये 6 से 8 इंच के बीच में जो चक्र होता है, वो दोनों चक्रास एक साथ जी घूमते हैं। जैसे आज्ञा चक्र एक साथ जी जी काम करता है, ये वाले 3 चक्रास काम करते हैं। यहाँ पे हमारी बॉडी के इस पार्ट में जी 3 चक्रास है, माथे, ये यहाँ से ये माथ ये पर। यही यही था जी। जैसे ऐसे कुछ था, हाँ, जैसे ना अजीब सी फीलिंग थी। और जिस दिन ये प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगी ना गौरव जी, चश्मा उतर जाएगा उसी दिन, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन वो दिव्यता का एहसास होगा, ये चश्मा तो फेंक दोगे आपको बिना चश्मे के,
इतना बढ़िया और ऐसा चमत्कारिक चीजें नजर आने लग जाएंगी, चश्मे की आवश्यकता ही नहीं रहनी है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ जी कि जिसका पेट मोटा, जिसके चश्मा लगा हुआ है, जिसको कोई और रोग चल रहा है, तो इसका मतलब वो आपका टीचर बन सकता है। वो बोले कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो मेडिटेशन करता है, योग करता है, जो साधना करता है, जो चक्रास पे ध्यान करता है, उसका पेट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेट तो अपने आप में सबसे पहले खींचता है अंदर। जब वो जालंधर बिल्कुल बंद लगता है, जब आप पेट को खींचते हो नाभि जी के अंदर की ओर, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट खींचता है अंदर को। तो जो सही मायने में संत होंगे वो आपको पतले ही मिलेंगे, मोटी तोंद वाले नहीं मिलेंगे। मोटी तोंद वाले का मतलब सीधा बृहस्पति तो खराब ही है उसका, वायु तत्व डिसबैलेंस है, क्योंकि वायु तत्व सारा यहीं इकट्ठा हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी बात सही है। हाँ, तो जिसके पास बृहस्पति गुरु तत्व सही नहीं है, तो वो कहाँ से गुरु बन जाएगा। मैंने बहुत से लोग हैं देखे, मतलब मैं आपको बोलूं कि जी गौरव गौरव जी, मुझे तो आपके यहाँ पर आपके साथ शक्तियां नजर आ रही हैं, मेरे को तो आपके साथ भैरव जी जी नजर आ रहे हैं, आपके साथ हनुमान जी नजर आ रहे हैं। अरे मुझे नजर आ रहे हैं गौरव जी के साथ। जो गौरव जी के साथ गार्ड हैं, या गौरव जी के जो इष्ट है, या जो गौरव जी के साथ गौरव जी को नजर आने चाहिए ना, मेरे को नजर आके और जी मैंने बोला, तो वो बेवकूफी वाली बात है कि मैं आपको एक लॉलीपॉप दे जी रहा जी हूँ और आपको भी लग गया कि हाँ जी मेरे अंदर तो भैरव की शक्ति आ गई, हनुमान जी की शक्ति आ गई, और उस प्राउड के चक्कर में सारे काम धंधे छोड़ के रहे बाबा मैं तो खुद ही भैरव हूँ, भैरव मेरे साथ घूमता है। तो वो नहीं होना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत सारे गुरु ये काम करते हैं, उस चक्कर में अच्छे अच्छे बेचारे जो अच्छी वाली साधना कर रहे होते हैं, वो अपने आगे नाम शाम कुछ और लगाकर बड़ा सा मैंने ना, मैंने बिल्ली हंस रही आपने है। बोला था ना जी, वाटर एलिमेंट को चार्ज करें, वाटर को चार्ज करें, मैंने इसको माध्यम इस ढंग से लिया जी। अब मैं सोचता हूँ किसी को, जो हम लोग मैग्नीफाई ग्लास लेते हैं ना जी, जैसे जी हम लोग स्टोन डालने के लिए मैग्नीफाई ग्लास यूज करते हैं, जी ताकि वो स्टोन, उसी स्टोन को, ताकि सूर्य की एनर्जी को कैच कर ले। तो जी मैंने उसके रिगार्डिंग जो जो कलर है हमारे ग्रह का, उसकी बॉटल ली, उसमें पानी भरा, उसको बोला सूरज में की किरणों के अंदर रख दे। वो रखने के बाद जो ग्रह उसका खराब कर रहा था, उसी कलर की बोतल में रखा पानी, उसको बोला ठीक है देख तेरा ये चार्ज हो जाएगा, वो बाकी काम हाँ, तो करता है जी नेचुरोपैथी में। जो नेचुरोपैथी जब हमने करता है। सीखा था, तो हमें नेचुरोपैथी में हमें पानी बनाना जी सिखाया गया था। हर किसी को, जैसे अभी किसी ने बोला कि मेरी हीट बढ़ गई है बॉडी में, तो हीट बढ़ गई है तो उसको हम सलाह देंगे कि नीले रंग की बॉटल में या हरे रंग की बॉटल में पानी भर के उसको पिए। और उसके प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग तो वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हो कि उसकी प्लानिटरी पोजीशन क्या नहीं, है। उसमें उसमें उसको उसको मैंने रखा सूर्य सूर्य की किरणों के सूर्य अंदर 2 दिन। चिकित्सा बोलते हैं ना बाबा जी उसे, सूर्य चिकित्सा। नहीं नहीं जी, सूर्य की वो किरणों में कलर रखा तो सूर्य थेरेपी की बोलते रोशनी हैं, से कलर। कलर प्लेनेट से थेरेपी, हाँ होते बाबा जी। हुए हमारे। हाँ जी, क्योंकि हमने नेचुरोपैथी जब सीखा था तो 15-20 साल पहले, जी तो वहां पे उन्होंने हमें पानी बनाना सिखाया था। और हमने बहुत सारे लोगों को वही बोलते हैं। लेकिन समस्या ये भी है ना गौरव जी, कि किसी को सस्ता जी इलाज मिल जाए ना तो वो करके राजी नहीं है, अभी बंद हो जाएगा तो दोबारा आ जाएगा। मेरा मान मेरा 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 बाबा जी मानना है, गरीब के लिए भी